मजहबी तल ते ऐसा भी होया मुहम्मद साहब पकड़ दे चाहे अगले दंद बदर की लड़ाई दे उन्हां दे तोड़ दिते गए सन। मजहबी तौर पर सहमत नहीं सन। बदर की लड़ाई दे पकड़ दे चा गए और अगले ने पता की किया, पत्थरां नाल दंद तोड़े मुहम्मद साहब दे। मजहबी जनून, इसे मजहबी जनून ने भाई मनी सिंह दे बंद बंद कटवाए। इसे मजहबी जनून ने भाई दयाले नूं उबलदी देग दे उबलवा दिता। इसे मजहबी जनून ने जहांगीर दे, इसे मजहबी जनून ने धन गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं तत्ती तवी ते बिठा दिता उबलदी देग दे। वो झूठ दी दुकान कहंदा है। जहांगीर तोज के जहांगीरी पढ़ी ते हैरानगी हो जाती है। जद भी किसी दी मजहब के नां ते धर्म के नां ते सुरत रुकती है, कठोर हो जाता है, शायद राजनीतिक नालों भी ज्यादा हो जाता है। बहुत अंधा हो जाता है, बिल्कुल अन्ना हो जाता है। जैसे मुसलमान होए और जिस तरह के जुल्म गुरु घर देते ढाए, जैसे कि ब्राह्मण होए बाई धार दे राजे। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नाल ता जिंदगी वैर कमाते रहे। और एक नुकता होर भी थोड़े सामने रखा। कहते ने जिहड़े 17 जज बैठे सन सूबा सरहंद की कचहरी विच, सब तो पहले वजीद खान ने दीवान सुचानंद तो पूछा, तू दस इन्हां बच्चियां दा की करिए। उन्हें आख्या, ई फरजंदे मार अस्त, ये शब्द लिखे ने। मार कहते ने सप नूं, परशियन दे सप लई शब्द है मार। ई फरजंदे मारस, फरजंद कहने लड़कियां नूं, बच्चे। ये सप दे बच्चे ने। दीवान सुचानंद ओदे बोल, ई फरजंदे मारस्त, ये सप दे बच्चे ने। ये वड्डे होके डंग मारन, इन्हां दा सिर अज ही कुचल दो। कमाल है। सुचानंद ब्राह्मण, गीता पढ़न वाला, मूर्ति की पूजा करन वाला, माला फेरन वाला, तिलक लाण वाला, जनेऊ पहनण वाला। हैरानगी, इन्ना धार्मिक बंदा, इन्ना कठोर। क्योंकि मैं अपने ढंग नाल जब इतिहास पढ़दा तो हैरान हो जाता। धार्मिक बंदियां दे फैसले, धार्मिक मनुखां दी सोचनी। दीवान विच बैठा सी, सभा विच बैठा सी, कचहरी विच बैठा सी, तिलक ला के जनेऊ पहने आया है, सवेरे सवेरे ताजी पूजा पाठ करके आया है, बैठा है। तो वजीद खान पूछता है, दसो तू दस पहले इस बच्चों का की करिए। काजी का फैसला तो आखिरी सी, खून डोलण की कोई लोड़ नहीं, दीवार दे चिण दो। सुचानंद कहता है, ई फरजंदे मारस्त, ये सप दे बच्चे ने। मार कहते ने सप नूं। कलगीधर नूं भी पता चल गया, मेरे बच्चों नूं सप दा बच्चा आखे, मेरे बच्चों नूं सप आखे। आप सुन के हैरान हो गए। कलगीधर ने शब्द कबूल कर ले, जफरनामे च दर्ज ने। मैं थोड़े सामने रखा जिहड़ा जफरनामा लिखा है औरंगजेब नूं, उहदे बोल श्री मुखवाक पातशाही 10वीं, चे मजदी के अगर खामोशा को नहीं के आतिश दमारा फिरोजा को नहीं। चाहाशुद के चों बच गा कुश्ताचार के बाकी बमांदस्त पेची दामार। मार कहने ने सप नूं। कलगीधर पातशाह कहने ने, की होया ऐ औरंगजेब, तू मेरे 4 बच्चे मार दिते। चाहाशुद की होया? चाहाशुद के चों बच गा कुश्ताचार के बाकी बमांदस्त पेचीदा मार। अजे पेचीदा सप मौजूद है, पता नहीं इस तरह के कितने बच्चों को जन्म देगा। अजे पेचीदा सपने मौजूद है। तो ये ना समझे कि 4 सप दे बच्चे मार देते ने, नहीं, ये तेनों याद होना चाहिए है। ए जफरनामा श्री मुखवाक पातशाही 10वीं। चाहाशुद के चों बच्चे गां कुश्ताचार के बाकी बमांदस्त पेचीदा मार। अजे पेचीदा सप मौजूद है।
मैं इसनों होर रूप विच लिया भी चलो दीवान सुचानंद ने कह दिता ही फरजंदे महाराज इस सप दे बच्चे ने, पर कलगीधर ने भी कबूल कर दिता। ठीक ठीक है, अजय पेचीदा सप मौजूद है। मैं इस दृष्टिकोण नाल भी पढ़न की कोशिश की थी। सतगुरु ने क्यों कबूल कर लिया? ਉਹਦਾ एक कारण, सिख जिधर भी जा रहे होवे मुगल सिख नहीं कहते सन, कहते सन इमारमी रफ्ती इमारमी आमद, ये सब जा रहे है, ये सब आ रहे है। कोई सिख नहीं कहता सी। सिख नूं वेख के कहते सन वो सप जा रहे है, वो सप आ रहे है। हालात ऐसे बन गए सन उस समय। इमारमी रफ्ती ये सब जा रहे हैं, इमारमी आमद ये सब आ रहे हैं। चारों पासे की फिजा ऐसी बन गई, माहौल ऐसा बन गया। सतगुरु कहने लगे कोई गल नहीं, सप ते सप ही सही। असी दुष्ट लई जालम लई सप हाँ, मजलूम लई अमृत हाँ, आबे हयात हाँ, पर दुष्ट लई सप हाँ। कबूल अजे तक भी ये सिलसिला कबूल है। अजे भी गुरु के सिख जब अपने बच्चे नूं गुरुद्वारे ले आउंदे नाम रखाण वास्ते, ते ग्रंथी सिंह अज भी अरदास करते हैं, पातशाह भुजंगी नूं नाम बख्शो। ते पता है सप नूं संस्कृत विच कहंदे ने भुजंग, भुजंगी नूं नाम बख्शो, सप दे बच्चे नूं नाम बख्शो। अज भी ते जे किधरे बच्ची ले आए ने, पातशाह भुजंगण नूं नाम बख्शो, सप दी बच्ची नूं नाम बख्शो। हैरानगी अजे भी कबूल है, अजे भी यही प्रचलित। भुजंग भुजंग सप नूं कहंदे ने, भुजंगी सप दा बच्चा। भुजंग सप नूं कहंदे ने, भुजंगण सप दी बच्ची। ये ते अज भी कबूल, ये ते अज भी प्रचलित है। सतगुरु ने जो कबूल कर लिया, ठीक है। जहा शुद्ध के चूं बच्चे गां कुश्ताचार, के बाकी बमांदस्त पेचीदा मार। ऐ औरंगजेब पेचीदा सप मौजूद है, की होया तू चार सप दे बच्चे मार देते, की होया? चाहा शुद्ध के चूं बच्चे गां कुश्ताचार, के बाकी बमांदस्त पेचीदा मार। सतगुरु ने खिड़े मथे तस्लीम कर लिया, असी सिर्फ जालम लई जहर हाँ, मजलूम लई ते अमृत हाँ, हले ना बिल्कुल आबे हयात हाँ। असी सिर्फ दुष्ट लई ये कबूल कर लिया। और गजब दी गल ऐसा कबूल किया है, ये भुजंग शब्द, ये भुजंगी भुजंगण शब्द जुड़ ही गया सिंघां दे बच्चियां नाल, अजे तक जुड़िया पिया। भुजंगी नूं नाम बख्शो, भुजंगण नूं नाम बख्शो। हुण मैं अर्ज करा, ये जिहड़े शब्द सन, ई फरजंदे मारस्त, ये दीवान सुचानंद दे मूहों निकले ने। जनेऊ पहनिया होया है, मत्थे ते तिलक लाया होया है, हाथ दे माला है, बिल्कुल ताजी ताजी पूजा पाठ करके आया है। दीवान दे आके बैठा है सवेरे सवेरे, ते सवेरे सवेरे रोज बच्चियां नूं पेश किया जाता सी। अज तीजा दिन सी, ते कहंदा है फरजंदे मारस्त। धार्मिक बंदा इतना कठोर, और वह मौलवी कहंदा है खून डोलण दी की लोड़ है। काजी कहंदा है दीवार दे चिण दो। मैं जब दुनिया का इस ढंग का मजहबी इतिहास पढ़दा, हैरानगी हो जाती है। जिन्हों ने मुहम्मद साहब दे दंद तोड़े सन, वह भी धार्मिक होने का बड़ा दावा करते सन। एथन दे प्रसिद्ध संत सुकरात नूं जिन्होंने जहर का प्याला दे के मार दिता सी, वह भी धार्मिक होने का बड़ा दावा करते सन। जिन्होंने ईसा नूं सूली ते चाड़ दिता सी, वह भी धार्मिक होने का बड़ा दावा करते सन। और जिस शहनशाह ने, औरंगजेब ने अपने हुक्म नाल गुरु तेग बहादुर साहब नूं दिल्ली शहीद किया, पिंजरे च रखिया, सख्तियां कीतियां, यह भी बड़ा दावा करता सी। इसदे भी हथ च तस्बीह आउंदी सी, 5 वक्त दा पक्का नमाजी सी, रोजा भी रखता सी, कुरान की तलावत भी करता सी, सब कुछ। और बड़ा मजहबी बंदा, लेकिन मजहबी बंदा तो इतना कठोर, इतनी कठोरता। अपने तिने भरा इसने मारे, अपने प्यो नूं कैद किया, अपनी भैणा की शादी नहीं की,
अपनी बच्ची की भी शादी नहीं की थी। हैरानगी, इतना कठोर। ये मैं सब कुछ इस वास्ते आख्या है, शुरू शुरू तेजी बढ़ी है, अगर रुकाव आ गया, जप नहीं, तप नहीं, सिमरन ना होया, तो इस तरह का पुरुष जितना कठोर हो जाता है, रूहे जमीन ते होर कोई नहीं होता। इतिहास सामने है, बिल्कुल सामने है। और एक कथा कीर्तन इस वास्ते रुकाव ना आवे, बहाव जारी रहे। इस वास्ते असी शब्द ऐड किए हुए ने अरदास दे, सेई संत गुरमुख प्यारे मेल, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेते आवे। तेरी याद बनी रहे, तेरा चिंतन चलता रहे, तेरा सिमरन चलता रहे, ये बहाव जारी रहे। अगर इस तरीके नाल बहाव जारी रहा तो यह बहाव दूसरे खंड में पहुंच जाता है, जिसका नाम है ज्ञान खंड। धर्म खंड का एहो धर्म। धर्म खंड की तो इतनी जो है गल है कि बस मर्यादा दे चाहे सब कुछ, रस बस कुछ भी नहीं है, गहराई भी नहीं है, उथलापन है, तेजी बड़ी है, बहाव बड़ा है, रवानी बड़ी ज्यादा है, गहराई नहीं है, कुछ सूझ समझ नहीं है, सब कुछ करी जा रहा है धर्म के नाम से, पता जे इसनूं कुछ भी नहीं, कुछ भी सूझ नहीं, कुछ भी समझ नहीं। लेकिन ये बहाव जारी रहा, चलो नहीं समझते ना सही, अगर जप तप जारी रहा, पाठ जारी रहा, और रोज का सत्संग भी जारी रहा, और गुरु दे अगों अरदास भी होवे, तो सुरत पहुंच जाती है ज्ञान खंड दे। तो उस दूसरे पड़ाव की जिहड़ी विचार है मैं कल आप जी के सामने रखांगा, क्योंकि कल भी मैं लेट हो गया सी, दूसरी स्थान पर भी संगत बैठी होंदी है। इस ढंग के नाल ही जिवें प्रबंधकों ने प्रोग्राम बनाया, दास उसकी पालना पिया करता है, उत्थे भी कलगीधर पिता दी एक बाणी की विचार आरंभ की हुई है, गुरुद्वारा डिक्सी रोड। तो ये ज्ञान खंड की विचार कल आप जी के सामने करांगे। जो कुछ आपने सरवण किया है, सतगुरु सारियां दे हिरदे च वसावे, साडी सुरत रुके ना, बहाव जारी रहे। और सिर्फ बहाव ही जारी ना होवे, गहराई भी आवे, कुछ समझ सूझ पता भी चले। निरियां उथलियां गल्लां नहीं, थोतियां गल्लां नहीं, क्योंकि इन्हां थोतियां गल्लां करके और बिल्कुल उथलियां गल्लां करके और सुरत किधरे रुक गई है, तो यकीन जानो इस तरह के पुरुषों की जिंदगी नूं देख के कई गुरु घर तो बेमुख हो जाते हैं, कई धर्म तो बेमुख हो जाते हैं, कई रब का नाम लैण तो इनकारी हो जाते हैं, कई इस्लाम तो भी इनकारी होए उदों सिलसिला ये देख के। ये उथला उथलापन सतगुर साडा ना रखे, गहराई आवे, संजीदगी आवे, सूझ समझ आवे, वो ज्ञान खंड। दूसरा ये जिहड़ा बहाव है ज्ञान खंड दे जद पहुंचता है, दूजे पड़ाव ते जद सुरत पहुंचती है, तो उत्थों की जिहड़ी हालत है, जिस ढंग नाल गुरु नानक देव जी महाराज दसणगे, कल तुछ बुद्धि अनुसार एक पाठी की तरह पढ़ के थोड़े सामने जो है मैं रखांगा। अपने कोई ख्याल नहीं, अपने कोई विचार नहीं, सिर्फ पढ़ के विचार थोड़े सामने जो है मैं रख देना। बाणी सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज दा, बुनियादी गल्लां सारियां उन्हां दियां, सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। ज्ञान